मन बोल हरि 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 बोल गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता, रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, श्रोताओं का, दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले हफ्ते भी एक ग्रंथ जो बहुत महत्वपूर्ण है, मन शिक्षा, उसको लिया था। आज भी हम उसका ही पहला श्लोक दोबारा लेते हुए उसकी थोड़ी और व्याख्या करेंगे। ये मन शिक्षा हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी ने इसकी रचना करी। रघुनाथ दास गोस्वामी हमारे ब्रज में एक बहुत ऊंचा स्थान रखते हैं। ब्रज के भक्तों में हमारी गुरु परंपरा में आज से लगभग 500 साल पहले अवतरित हुए चैतन्य महाप्रभु के परिकर और भजन ब्रज राधा कुंड में वो कर रहे हैं। उन्होंने एक सुंदर पुस्तक की रचना जिसके 12 श्लोक हैं। हम आज उसी दोबारा एक पहले श्लोक के ऊपर फिर से चर्चा करेंगे जो पिछले हफ्ते हमने करी।
गुरु गोष्ठे गोष्ठलेषु सुजने भूसरगणे स्वमंत्रे श्रीनामिनी ब्रज नव युव द्वंद्व शरणे सदा दम्भ हितवा कुरु रतिम पूर्व मति तया मये स्वांत भ्रातृ चतुष्भिर यचे धृत पदे। धृत पदे मतलब मैं चरण धारण करता हूं किसके? मये स्वांत भ्रातुर, मेरे प्यारे भाई मन, मैं तेरे चरणों में प्रार्थना करता हूं। तू दंभ छोड़ दे, दंभ हितवा कुरु, इस संसार का जो तेरे अंदर दंभ भरा हुआ है, अहंकार भरा हुआ है, कपटता भरी हुई है, इसको छोड़ दे। रतिम पूर्व, और अपना रति मतलब अटैचमेंट, अपना प्रेम राधा कृष्ण, नव द्वंद्व, नव युव, जो युवक राधा कृष्ण, उनके साथ अपना प्रेम जोड़ दे। स्वमंत्रे गुरु गोष्ठे, गुरु के द्वारा दिया हुआ जो मंत्र है उसका स्मरण कर, और ब्रज गोष्ठे मतलब उस ब्रज धाम की, और गोष्ठलेषु, और उन ब्रजवासियों का स्मरण कर। ये श्लोक है जो रघुनाथ दास गोस्वामी ने कहा अपने मन को शिक्षा देते हुए। मैं अब थोड़ा सा आगे एक प्रश्न पूछता हूं, क्योंकि कई भक्त लोग, कई लोग हमें पूछते हैं कि प्रभु जी मृत्यु के बाद क्या होता है, अगला जन्म कैसे होता है। हमारा एक आसान सा उत्तर है कि मन की जो स्थिति होती है मरने के समय पे, अगला शरीर उस पे आधारित होता है। 84 लाख योनियां बनी हुई हैं, मनुष्य की योनि भी है, और जानवर योनियां भी हैं, और पेड़ की योनियां भी हैं, जलचर मतलब जल में रहने वाली भी योनियां हैं, जंगल में रहने वाली जानवर भी हैं। ये सारे मिला के 9 लाख योनियां, 84 लाख योनियां हैं। तो जो प्रश्न है मृत्यु के समय जो मन की स्थिति है, जैसे आपका मन बन गया तो जो कर्म कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, मन वैसा बन जाएगा। तो यहाँ पे मन की स्थिति के ऊपर अगला हमारा जन्म और हमारा शरीर आधारित है। इस मन की क्या स्थिति है इस शरीर में, हमने पिछले हफ्ते इसकी चर्चा करी थी। वो छोटे में आपको बता देता हूं। ये शरीर है जो 5 तत्व का बना है, और इस 5 तत्व के अलावा 3 तत्व और भी हैं। भगवान ने भगवद गीता में इसकी चर्चा करी। भूमिर अपो नलो वायुर खेम मन्ना बुद्धिर इवा चाह अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्राकृतिर अष्टधा। ये मेरी भिन्न प्राकृति है। क्या ये शरीर 5 तत्व का नहीं है, ये शरीर 8 तत्वों का बना हुआ है। अभी तक तो हमने यही सुना था कि ये 5 तत्व का शरीर, चाहे शमशान घाट हो चाहे कब्रिस्तान में हो, ये 5 तत्व का शरीर छूट जाता है और आत्मा चली जाती है दूसरे शरीर में। लेकिन यहाँ पे भगवद गीता कह रही है कि ये 5 तत्व का शरीर जब छूट जाता है, आत्मा जब यहां से निकलती है शरीर से, इसके साथ 3 तत्व और भी हैं। ये 5 तत्व क्या है? पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि। पृथ्वी मतलब मिट्टी, पानी, जल, वायु, अग्नि, इसमें और है जो मिट्टी के साथ मिट्टी हो जाएंगे, हवा हवा में मिल जाएगी, अग्नि जो इस शरीर में है वो अग्नि में चली जाएगी। तो ये 5 तत्व चले जाते हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे, और 3 तत्व जो और हैं जो आत्मा के साथ अगला शरीर लेंगे। वो क्या है? मन, हमारी बुद्धि उसके साथ रहती है। तो हमारा मन और बुद्धि और अहंकार मतलब मैं और मेरा जो हम कर रहे थे झूठा, वो हम साथ लेके अगला शरीर हम चले जाएंगे। अगला शरीर कैसा मिलेगा? जो आपके मन की स्थिति है। जैसे कि मैंने पिछली बार ये कहा था, क्या? यम यम वापी स्मरण भावम त्यजते अंत कालवरम। त्यजते मतलब त्यागते समय, अंत काल में जब तू त्यागता है, यम यम वापी स्मरण भावम, जिस भाव में तू स्मरण करते हुए अपने शरीर को त्यागता है,
तम तम अवैति कुंतया। कुंतया मतलब कुंती पुत्र। कुंती पुत्र कौन? हे अर्जुन, उस शरीर को तू धारण करेगा जैसे जैसे तेरे मन की स्थिति है। कितना सुलभ और आसान सा उत्तर हुआ। तो जो व्यक्ति ये हमसे पूछता है मृत्यु के बाद क्या होता है, भगवान ने कहा कि मृत्यु के बाद जो तेरी आत्मा है उसके मन की और बुद्धि की जो स्थिति है वो अगला शरीर निर्धारित करती है। और भगवान ने बड़े ही सरल शब्दों में एक और श्लोक में कह दिया, अंतकाले च माम इवा। अंतकाल में माम स्मरण मुक्तवा, मेरा स्मरण करेगा तो तू मेरे पास आ जाएगा। मतलब तेरा इस संसार का जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी का चक्कर तेरा खत्म हो जाएगा। इसीलिए ये मन शिक्षा की जो पुस्तक है ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, बिना इस पुस्तक का सहारा लिए हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये सारा खेल मन का है। मन इस संसार में लगा हुआ है और चंचल है। एक मिनट में हजारों इसके अंदर वस्तुएं आती हैं इस मन में, इतनी तेज गति से ये चल रहा है। यहां पे बैठे हुए हम 1000 बार इस संसार का सोचते हैं, वो मन की स्थिति है। मन स्थिर नहीं है। मन की स्थिरता कैसे आएगी? तो रघुनाथ दास गोस्वामी इसी श्लोक में, पहला ही श्लोक जो हम दोबारा ले रहे हैं, वो कहते हैं भाई तुम गुरु की शरण लो। गुरु कैसा होना चाहिए? आजकल तो गुरु एक फैशन बन गया है। किसी से भी पूछो, हाँ जी हमने भी गुरु बनाया हुआ है। गुरु व्यक्ति बनाता है अपने आप को सुधारने के लिए, लेकिन आजकल फैशन क्या है कि गुरु हम वो बनाएंगे जो हमारी बात मान ले, हमारे इस संसार की भोग वृत्ति को खत्म ना करे, हम उसको गुरु बना लेंगे। हम इस संसार का भोग करते रहेंगे और इस संसार में डूबे रहेंगे और गुरु को हम अपनी बात ही मनवाएंगे, उसको गुरु बनाएंगे। अरे भाई, गुरु का मतलब होता है बड़ा भारी। गुरु का मतलब होता है भारी। उसकी भावनाएं बड़ी भारी हैं, उसकी बात बड़ी भारी होती है जो हमारे जीवन को बदल सकता है। गुरु, गु मतलब अंधकार, रू मतलब रोशनी। तो जो व्यक्ति हमें अंधकार से, अंधेरे से रोशनी में लेके जाता है उसको गुरु कहना। अंधेरा क्या है? इस संसार में हम भोग रहे हैं, हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। हम इस संसार के भोग विलास में खाना पीना सोना और मैथुन करने में भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। जीवन एक दिन खत्म हो जाएगा, इस बात को हमें पता ही नहीं चलता। इसको कहते हैं अंधकार। ये अंधकार है। गुरु, जो व्यक्ति हमें रोशनी मत की तरफ लेके जाए। रोशनी क्या है? रोशनी का मतलब ज्ञान। ज्ञान ये है मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। एक दिन ये आत्मा इस शरीर से निकल जाएगी। आज मैंने जो मां बाप, घर परिवार, पैसा जो कुछ बनाया है एक दिन छूट जाएगा। ये ज्ञान है। और गुरु, रू मतलब ज्ञान, रोशनी। जो व्यक्ति हमें ये सिखाता है और हमें कहाँ किसका ध्यान करना है, मन से किसका स्मरण करना है, उसको बताता है, उसको गुरु कहेंगे। आजकल गुरु के पास एक व्यक्ति जाता है, गुरु जी नौकरी नहीं लग रही, गुरु जी बेटे की शादी नहीं हो रही, गुरु जी बीमार हो गया। अरे भाई, गुरु इन सब चीजों को देखते हुए आपको एक ऐसी दवाई देगा जो आपके आवागमन का चक्कर ही छूट जाए। ऐसे को गुरु बनाएंगे। गुरु वो होता है जो हमेशा के लिए एक शिष्य के दुखों को दूर कर देता है, उसको गुरु कहेंगे। संसार अस्मिन महाघोर जन्म मृत्यु समाकूले पूजना वसुदेवस्य तर्कम वादिभी स्मरतम। स्कंद पुराण, स्कंद पुराण में कहा है संसार अस्मिन, ये संसार जो है महाघोर, अंधकार है चारों तरफ। आप कहेंगे अरे भाई रोशनी है, अंधकार कहाँ है?
कहते हैं भाई हर कदम पे हम मृत्यु देखते हैं, हर कदम पे हम बीमारी और बुढ़ापा देखते हैं, लेकिन एहसास नहीं कर पाते ये अंधकार है। मैं कई बार इस बात को करता हूं, इस संसार में 1 सेकंड में 2 व्यक्ति मर जाते हैं। अगर हम 1 महीने का ब्यौरा लेते हुए 1 साल का ब्यौरा लें तो 5 करोड़ 60 लाख आदमी 1 साल में मर जाता है। क्या हमें खबर है? इतने व्यक्ति मर रहे हैं, उनको दुख आए, बीमार हुए, बुढ़ापा आया और लोग मर गए। कई लोग तो बिना बुढ़ापे के ही मर गए। तो उस संसार को जिसमें इतना सब कुछ चल रहा है, ये खबर है? इससे बड़ी खबर हो सकती है कि 5 करोड़ 60 लाख आदमी, इसका मतलब है 10 न्यूजीलैंड एक देश का नाम है, 10 न्यूजीलैंड खाली हो जाते हैं एक ही साल में। मैं बार बार इस बात को कर रहा हूं। 5 ऑस्ट्रेलिया खत्म हो जाते हैं, 1 इंग्लैंड खत्म हो जाता है, खाली हो जाता है, मतलब एक ही साल में। यह खबर नहीं है। जिस संसार में ऐसा हो रहा है और हमें पता ही नहीं चल रहा है, इसलिए अंधकार है। संसार अस्मिन महाघोर जन्म मृत्यु समाकूले। ये जन्म मृत्यु का जो ये चल रहा है, क्या इसकी खबर है आपको? जन्म मृत्यु समाकूले, इसको कैसे पार पाना है? पूजनाम वासुदेवस्य। तो भाई तुम्हें भक्ति का मार्ग, पूजन करना पड़ेगा, भगवान का स्मरण करके इस संसार को छोड़ना है। और भगवान ने कहा है भगवत गीता में, जिस बात को हम बार बार करते हैं, कि जो व्यक्ति स्मरण करता है उसी को प्राप्त करेगा। अगर इस संसार का स्मरण करोगे तो ये संसार प्राप्त होगा। और इस संसार में क्या खबर है? कितनी तो अभी मैंने एक छोटी सी खबर बताई, 5 करोड़ 60 लाख आदमी 1 साल में जा रहा है। जितनी देर में मैं ये बोल रहा हूं या जितनी देर के लिए ये प्रोग्राम चलेगा, मान लीजिए आधा घंटा चलता है, तो आप ये लगाइए इस आधे घंटे के प्रोग्राम में 1 सेकंड में 2 आदमी जा रहे हैं, मृत्यु हो गई। इतना बोलने पे ही 10 आदमी चले गए। 1 मिनट में कितने चले जाएंगे? तो 1 मिनट में 120 आदमी चले जाएंगे, क्योंकि 60 सेकंड होते हैं। तो बताइए, क्या हमें पता नहीं चल रहा है ना? हमें एहसास ही नहीं हो पा रहा। इसीलिए कहते हैं संसार अस्मिन महाघोर जन्म मृत्यु समाकूले पूजना वसुदेवस्य तर्कम वादिभी स्मर्तम। हमें इसका पता ही नहीं है। इसीलिए ऐसे गुरु की शरण लो जो हमें इस अंधकार से ज्ञान में लेके आए कि इससे छूटना कैसे है। इसीलिए रघुनाथ दास गोस्वामी जो हमारी गुरु परंपरा में आए हैं, उन्होंने इस मन शिक्षा की रचना करी। ये 12 श्लोक का ये जो ग्रंथ है, बहुत ही सुंदर ग्रंथ, जिसमें उनका पहला शब्द ही क्या है? गुरु गोष्ठे। गुरु को प्रणाम करा उन्होंने कि भाई मेरे प्यारे मन, स्वमांत भ्रातर, भ्रातर मतलब भाई, मेरे प्यारे भाई मन। तो यहां पे एक बात और ज्ञान में मिलती है कि मैं जिसको अपना समझ रहा था, मैं और अपने मन में कोई अंतर नहीं। मेरा मन जो भी कुछ कहता था मैं वो करने लग जाता था। मेरा मन कहता ये अच्छा नहीं है, मैं तो चल पड़ता था, अच्छा है तो मैं चल पड़ता था। तो इस मन की बात सुनते सुनते मैं इतना दुखी हो गया। तो कैसे करना है इसको, कैसे शांत करना है? तो कहते हैं गुरु की शरण ले लो भाई जाके। अगर हमने गुरु की शरण ली, जो हमें इस संसार के अंधेरे से, गु अंधेरा, रू मतलब रोशनी में लेके आएगा, उसको गुरु कहेंगे। गुरु बहावा संति शिष्य वित्त अपहरका, दुर्लभा सदगुरु देवी शिष्य संताप हरका। पुराण, पद्म पुराण, शिवजी का वचन पार्वती को। दुर्लभा सदगुरु देवी, देवी मतलब पार्वती, दुर्लभ है सदगुरु। हे देवी,
दुर्लभ है सदगुरु, जो सच्चे गुरु हैं बड़े दुर्लभ हैं। गुरुवा बहावा संति, गुरुओं की कमी नहीं, झूठे गुरुओं की कमी नहीं। शिष्य वित्त अपहरका, जो शिष्य के वित्त मतलब पैसे को हरण करता है, इस संसार की भोग वासनाएं शिष्य से चाहता है। तभी तो हम देखते हैं कि गुरु तो बन जाते हैं, फिर बाद में पर्दाफाश हो जाता है। अरे वो शिष्य के साथ उसने पैसा उसका खा लिया, उसका हरण कर लिया, कुछ भी शिष्य से फायदा उठा लिया, तो वो गुरु था ही नहीं। गुरु वो होता है जो हमेशा रोशनी में रहता है, ज्ञान में रहता है, भगवत प्रेम में रहता है। हम अपने मन को इस संसार में लगा दिए और सोच रहे हैं कि हमारा प्रेम इस संसार से है। इस संसार में प्रेम तो है ही नहीं, लेकिन गुरु नहीं था इसलिए हमने सोचा ये संसार में प्रेम है, इसलिए आज हम दुखी हो गए। इस संसार में प्रेम नहीं है तो गुरु के पास जाना है। गुरुवा बहावा संति, शिष्य वित्त अपहरका, शिष्य के पैसे को, उसके इज्जत को, उसकी सबको लूट लेता है जो झूठे गुरु होते हैं, जो गुरु है ही नहीं। दुर्लभा सदगुरु देवी, हे देवी, हे पार्वती, गुरुओं की जो सदगुरु है वो दुर्लभ होते हैं। शिष्य संताप हरका, संताप का मतलब क्या है? शिष्य जो इस संसार में दुख भोग रहा है, कैसा दुख? अधिभौतिक, आध्यात्मिक और अधिदैविक, ये 3 प्रकार का दुख एक व्यक्ति भोगता है इस संसार में। अधिदैविक, जो शरीर और मन से उत्पन्न दुख होते हैं उसको कहते हैं अधिदैविक। एक आध्यात्मिक, जो मन और बुद्धि से और शरीर से निकलते हैं, आध्यात्मिक। अधिदैविक, जो दूसरे देवी देवता देते हैं, जैसे भूकंप आ जाता है, सूखा पड़ जाता है। और अधिभौतिक, जो दूसरी जीवात्माएं हमें देती हैं, हमारे साथ वाले, हमारे रिश्तेदार जो दुख देते हैं। तो ये 3 प्रकार के दुख एक व्यक्ति हर वक्त झेल रहा है। बहुत गर्मी पड़ गई, बहुत सर्दी पड़ गई, अकाल पड़ गया, ये सब 3 प्रकार के दुखों में आते हैं। अधिभौतिक, जो दूसरी जीवात्माएं हमें देती हैं। आध्यात्मिक, जो मन और शरीर से, शरीर में कभी बीमारी आ गई, कभी मन दुखी हो जाता है, तो ये हो गया आध्यात्मिक। और अधिदैविक, जो दूसरे देवी देवता देते हैं, जैसे भूकंप आ गया, अकाल पड़ गया, बाढ़ आ गई, ये सब दुख है। तो एक व्यक्ति इस संसार में इनों से पीड़ित रहता है, तो गुरु वो होता है जो इन सब से मुक्ति दिलवा देता है। इन सब से मुक्ति एक सदगुरु दिलवा सकता है। और ये कैसे होगा? कृष्ण नित्य दास जीव ताहा भूली गेलो, ए दोषे माया तार गलाए बांधी लो, ताते कृष्ण भजे करे गुरुर सेवन, माया जाल छूटे पाए कृष्ण रे चरण। चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज महाराज क्या कह रहे हैं? कृष्ण नित्य दास जीव, जो जीव है अर्थात हम लोग जो जीवात्माएं हैं, असली में हम भगवान के दास हैं। दास मतलब सेवक है, उनकी सेवा को भूल गए। कृष्ण नित्य दास जीव तहा भूली गेलो, यही दोषे, ये हमारा दोष है कि हम भगवान को भूल गए। हम उनके सेवक थे, हम भूल गए, यही दोष है हमारे में। यही दोषे माया तार गलाए बांधी लो, इसीलिए इस संसार रूपी माया ने हमारा गला बांध दिया है और गला बांध के हमें मार रही है ये संसार की माया। और जैसे मैंने बताया 3 प्रकार के दुख, अधिदैविक, आध्यात्मिक और अधिभौतिक, हमें मार रही है, पीड़ा दे रही है। यही दोषे माया तार गलाए बांधी लो, ताते कृष्ण भजे, इसीलिए हे जीव अब तू कृष्ण का भजन शुरू कर। ताते कृष्ण भजे करे गुरुर सेवन, गुरु की सेवा कर। गुरु की सेवा क्या होती है? हाँ जी, हम गुरु जी के पास गए थे, उनको हमने भेंट चढ़ा दी, हमने गुरु जी की सेवा करी, ये गुरु की सेवा नहीं है। सच्चा गुरु क्या चाहता है? गुरु जिस भाव में है उस भाव को शिष्य प्राप्त कर ले, ये सच्चा गुरु चाहेगा। और गुरु के क्या भाव है? वो इस संसार में कोई आसक्ति नहीं रखता, ये गुरु के गुण है।
उसकी इस संसार में कोई भी रिश्तेदारी नहीं होती है, उसका परिवार नहीं है, पूरा संसार उसका परिवार है, क्योंकि भगवान को मानते हुए सबको वो बराबर मानता है। उसकी किसी प्रकार की भी इस संसार की भौतिक आसक्ति नहीं होती है, उसको गुरु कहेंगे। तो कहते हैं ऐसे गुरु की सेवा करो, अर्थात उनके भावों में जो गुरु दे रहा है उनकी शिक्षाओं को समझो। गुरु क्या चाहता है? मैं अपने जब गुरुदेव के पास नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, हमारे सदगुरु, जब मैं उनके पास पहुंचा तो उन्होंने पहले ही कहा, मुझे तुम्हारा धन और किसी प्रकार की भी भौतिक कोई भी सुविधा तुमसे नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे इस मलिन, इस मैले मन को, मैले मलिन मतलब मैले, गंदे मन को, जिसमें काम, क्रोध, लोभ भरा हुआ है, इसको साफ करके राधा कृष्ण के चरणों तक पहुंचाऊंगा। यह गुरु का काम है, इसके अलावा गुरु का कोई काम नहीं है। अर्थात शिष्य के हृदय को साफ करके, जिसके अंदर काम क्रोध भरा है, साफ करके राधा कृष्ण के चरणों का स्मरण करा सके उस मन में। तो यहां पे रघुनाथ दास गोस्वामी ऐसे गुरुओं के पास जाके अपने को अपनी शरण लेना चाहते हैं। ये रघुनाथ दास गोस्वामी अपने मन शिक्षा में पहले गुरु की शरण लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि बिना गुरु के मन बस में नहीं आएगा, बिना गुरु के मन बस में नहीं आएगा। और गुरु भी ऐसा होना चाहिए जो बड़ा भारी हो, जिसको ज्ञान हो, वो हमारी किसी भी चीज से लालची ना बन जाए। लेकिन दुख की बात यह है, कलयुग में खासकर जनता भी अज्ञानता में है, और ऐसे व्यक्ति गुरु बन जाते हैं जो पूरी जनता को गुमराह कर देते हैं। तो पूरे संसार का जो विश्वास है वो उड़ जाता है। इसीलिए हम ऐसे गुरुओं से सावधान हो, ऐसा गुरु अपनाएंगे जो किसी प्रकार की भी आसक्ति, अटैचमेंट इस संसार से न रख के बात ही उस संसार की करता है जिसका है वैकुंठ धाम, जो भगवान का ब्रज धाम है। तो कहते गुरु गोष्ठे गोष्ठालेशु, गोष्ठ मतलब उस ब्रज धाम की बात करता है, गोष्ठालेशु मतलब उन ब्रजवासियों की बात करता है, सुजने उन ब्रजवासियों में भी वहां पे रहने वाले सब लोगों की बात करता है। स्व मंत्रे, वो एक मंत्र देता है, वो मंत्र खास शिष्य के लिए होता है, और वो मंत्र महामंत्र भी है और गुरु के द्वारा किए हुए मंत्र भी जो मन को बस में करते हैं, वो मंत्र जो महामंत्र है, जो अभी से करिए और गुरु बहुत जल्दी आपको मिलेंगे मंत्र की कृपा से। मेरे साथ बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल, गोविंद माधव गोपाल बोल। हरि बोल हरि, हरि हरि बोल।